हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कैफ़े वंस अगेन। स्वागत है आपका मैथ्स कैफ़े में। मैं हूं सुजीत श्रीवास्तव, आपके सामने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एक सेकेंड वीडियो लेकर, जो कि फाइनली इस चैप्टर को कवर करेंगे हम आज। आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आइए बच्चों देखिए प्लीज। इफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, पहला रो है इसका 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 10 alpha by 2 0 and I is an identity matrix of order 2, then show that I plus A is equal to I minus A multiplied by a matrix of order 2 cos alpha minus sin alpha cos alpha। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को किया कैसे जाए। तो आइए अप्रोच मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहां पर A मैट्रिक्स जो लिखा है, जो मैट्रिक्स A लिखा है वो आपके पास है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। आप यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, लेट 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो बेसिकली ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 माइनस टी 0। ये ए हो गया हमारा। और अब हमको अगर आई मैट्रिक्स आई जो यहां पर है वो भी 2 क्रॉस 2 का ही एक यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रूविंग है, प्रूव जो करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा i प्लस ए। दैट मीन्स i मतलब 1 0 0 1 और प्लस a का मतलब 0 माइनस टी एंड 0। अब आप ध्यान से यहां पर देख सकते हैं बेटा, i प्लस ए आपका आ जाएगा 1 माइनस टी एंड 1। दिस बिकम्स i प्लस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो ये है। आइए जरा राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड को देखने से पहले एक बार i माइनस ए को देख लें क्या आ रहा है। i माइनस ए मतलब 1 0 0 1 माइनस ए का मतलब 0 माइनस टी 0। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, यू कैन सी इट 1 टी माइनस टी एंड दिस इज व्हाट 1। तो 1 टी माइनस टी 1 आई माइनस ए है। तो राइट हैंड साइड हमारा है क्या बेटा, राइट हैंड साइड हमारा है क्या, हमारा राइट हैंड साइड है आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, यहां पर एक काम और कर सकते हैं हम, जैसा कि आप जानते हो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे। देखिए आई माइनस ए को रिप्लेस कर दिया हमने, किससे रिप्लेस किया, आई माइनस ए को 1 टी माइनस टी एंड 1 से। ओके, ये आपका मैट्रिक्स आई माइनस ए हो गया। नाउ मैट्रिक्स कॉस अल्फा बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan आपने पढ़ा है। कॉस अल्फा वी कैन राइट 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस टाइम साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर से यहां पर देखिए आपका साइन अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये वैसे ही एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो यहां पर देखिए ये एक्सप्रेशन टी के टर्म्स में ये मैट्रिक्स दूसरी वाली भी आ जाएगी, और बहुत आराम से फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर देखिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड सिमिलरली 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ बेटा मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस रो दिस कॉलम देन दिस रो दिस कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, ये रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, दिस इंटू दिस कर रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
ओके, सिमिलरली ये रो सेकेंड कॉलम, तो -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर देखिए आप ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -t टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स यानी कि 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम देख सकते हैं एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर ही है, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है यहां पर देखिए, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है प्लस 2t स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर देखिए एलसीएम हो जाएगा, और ये माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या बच रहा है, टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर देखिए क्या बच रहा है 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत आराम से ये क्या आ जा रहा है, ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां से t कॉमन ले लेंगे माइनस टी, तो आप देख सकते हैं 1 माइनस टी है, और ये भी 1t आ गया, और ये आ गया आपका 1। सो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि RHS और LHS इक्वल है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन को लगाकर हमने ये क्वेश्चन यहां पर प्रूव किया है। तो बेटा इसी तरह से आप लोग अपने और क्वेश्चंस को भी ट्रायल में ले सकते हैं। हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम मूव करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो अब हम बात करेंगे आज थोड़ा एक और स्पेशल ऑपरेशन, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज को बेटा? अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से A1, A2, A3, A4, देन A ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है A ट्रांसपोज A टू द पावर T, या इसी को हम लोग A डैश भी लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। मतलब अगर रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाएं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो जो हमको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। यहां पर देखिए, अगर A आपका A1, A2, A3, A4 है, तो A ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, रो को आपने कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, तो आप देखिए बहुत आराम से आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा, है ना। अब ट्रांसपोज की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, उनको जानना जरूरी है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूटिलाइज की जाती हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाएगा। सिमिलरली दो मैट्रिक्स के एडिशन का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, दैट मींस एडिशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द टू मैट्रिक्सेस आ जाएगा। सिमिलर गोज विद द डिफरेंस ऑल्सो, A डैश माइनस B डैश आ जाएगा। एक और है, अगर कांस्टेंट टाइम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कांस्टेंट टाइम्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस का अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। मतलब A इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
विथ रेफरेंस टू दिस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दो स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस को डिफाइन किया गया बेटा। एक डिफाइन किया गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक, ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम किसके अबाउट बात करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री की बात करेंगे। लेकिन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric, said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर एक मैं सिमेट्री को दिखाना भी चाहूंगा आपको, आप देख सकते हैं यहां पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये प्रिंसिपल डायगोनल में 0 4 3 2 5, यहां पर भी 5। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। देखिए ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। यहां पर अगर इसका ट्रांसपोज हम करते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो देखिए इस रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2 3, इस रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 2 0 5, इस रो को तीसरा कॉलम बना देंगे 3 5 4। और आप ध्यान से देखिए, अरे ये तो वही मैट्रिक्स ए है, तो इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए है। तो सिमेट्री किसके अबाउट है? प्रिंसिपल डायगोनल के। इसी तरह बेटा एक और मैट्रिक्स स्पेशल डिफाइन किया जाता है, वो मैं यहीं पर डिफाइन कर दूंगा आपके सामने, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ ए डैश जो है वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ जाता है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स माइनस टाइम्स द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स को क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक नोट करने वाली बात है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नोट करने वाली बात है कि ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। मतलब किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, यह भी बात याद रखनी है। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हमने लिखना हो तो प्रिंसिपल डायगोनल के तो सारे एलिमेंट्स हमें 0 ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये -2, ये 4, तो ये -4, ये 6 और ये -3 और ये -4। अब आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। और देख लीजिए ith रो jth कॉलम का एलिमेंट jth रो ith कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है, लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो इसका अगर a डैश निकालोगे यहां पर तो सभी लोग देख सकते हो 2 0 2 3 -2 0 4 और -3 -4 0। आप देख लो अगर इस मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब a डैश किसकी इक्वल आ गया? माइनस टाइम्स a के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा कहां से डिसाइड हो रहा है बेटा? ये अगर ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है तो एग्जाम में हम इसका क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। अब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन इसका आएगा किस तरह का, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा जरा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा वो क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। कहा यह जाता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक एंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है बेटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स a प्लस ए डैश प्लस 1/2 टाइम्स a माइनस ए डैश। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो मैंने यहां पर लिखा है। इसमें जो 1/2 टाइम्स a प्लस ए डैश है, ये कहलाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक पार्ट किसका, ऑफ ए होगा। और ये जो है माइनस वाला, ये बेटा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए होगा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आ गया, लेट्स से क्वेश्चन इस तरह के आ गया कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे कह रहा है राइट ए एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक मैट्रिक्स यार ए है, आप उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताइए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ए डैश निकाल दो। ए डैश क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब क्या कर लोगे, ए प्लस ए डैश निकाल लो यार, ए प्लस ए डैश, दिस प्लस दिस, 2 6 10 6 10 14, फिर 10 14 और 18, ठीक है ना। इसी तरह बेटा a माइनस ए डैश भी निकाल लो यार, a माइनस ए डैश भी निकाल लो, दिस माइनस दिस, देखो ये 0 -2 -4, फिर 2 0 और -2, यहां पर 4, फिर यहां पर 2 और यहां पर 0। अब आप देख सकते हैं यार, अगर हम यहां पर हाफ ऑफ निकालना चाहें, अगर हाफ ऑफ दिस करेंगे तो हर एक एलिमेंट हाफ हो जाएगा। अगर मैं यहां पर कहूं आपसे 1/2 टाइम्स a प्लस ए ट्रांसपोज बताइए, तो यार ये 1 हो जाएगा, ये यार 3 हो जाएगा, ये यार 5 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 7, ये 9, ये 7 और ये 5। अब आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरह अगर 1/2 टाइम्स ए माइनस ए डैश निकालते हैं तो ये तो 0 ही रहेगा, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये -1 और ये 1। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 आ गए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये। और देख लो a माइनस ए आई जे माइनस टाइम्स ए आई जे के इक्वल भी है। तो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका सिमेट्रिक पार्ट ये है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ये है। इस तरह का क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत ही एलिमेंट्री चीज थी। अब हम आपको एक और बहुत बढ़िया मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिस पर क्वेश्चन श्योर शॉट एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन भी। आइए वो क्वेश्चन भी देखते हैं जिसको एग्जाम में श्योर शॉट पूछा ही जाना है, और वो बेस्ड होता है किस पर, सिंगुलर मैट्रिक्स पर, सिंगुलर मैट्रिक्स पर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है यार, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
will be singular if determinant value of A is 0। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हां, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो, इट इंप्लाइज A will be नॉन सिंगुलर। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात हम लोग कर क्यों रहे हैं यहां पर? क्योंकि बेटा अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, और वो यहां पर शुरुआत होती है उसकी। सबसे पहले एक और स्पेशल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैसे निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। मैट्रिक्स या बल्कि आप एक काम और कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is known as adjoint of A, and it is represented by beta adjoint A। तो adjoint A is what? A matrix। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स अगर C है, अगर A के हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से का कोफैक्टर लेकर मैट्रिक्स C बन रहा है, तो C ट्रांसपोज will be what? Adjoint of A। C ट्रांसपोज will be the adjoint of A। तो आपको पहले से ही बताया जा चुका है कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स निकल आएंगे तो आप बहुत आराम से एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपका है 1 2 3 4, एज्यूम कर लीजिए। अब आप एक मैट्रिक्स सी यानी कि कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, सी क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो आइए जरा ए के कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो भाई 1 का कोफैक्टर क्या होगा? ये छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 4 बचा, प्लस होगा। 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -2, 4 का कोफैक्टर 1, और C ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, एंड दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? 4 -3 -2 1। तो ये बेटा C ट्रांसपोज है जिसको हमने एडजॉइंट ऑफ A बोला है। तो अगर मैट्रिक्स ये है तो उसका एडजॉइंट इस तरह से निकलेगा। तो मुझे लगता है एडजॉइंट की अगर बात हो गई है तो क्यों नहीं एडजॉइंट की जरा 2 प्रॉपर्टीज भी बहुत बतानी जरूरी है कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से रिलेटेड। एडजॉइंट से रिलेटेड 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। पहला रूल है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो यार ये बेवकूफी तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे कि 3x3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, पहले तुम उसके एडजॉइंट को निकालो, सारे कोफैक्टर्स निकालो, तो गलती के चांसेस होंगे। तो वहां पर ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं इसका यूज करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n-1। n क्या है अभी बताता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह की प्रॉपर्टी को यूज करना बनता ही बनता है, इस पर क्वेश्चन भी बनता ही बनता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, अगर एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट निकालना है, तो वो होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय ए। मतलब ए को डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n-2 से मल्टीप्लाई करो, बस ये जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा। यहां पर n क्या है? यहां पर n है भाई
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर 3 क्रॉस 3 का है, अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड दीज रूल्स एप्लीकेबल टू स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पे ही एप्लीकेबल है और स्क्वायर मैट्रिसेस में इस प्रॉपर्टी को लगा के सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। आइए आपके सामने एक सवाल बताते हैं। आइए, एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, जिसको मैंने कहा यार ये 1 2 4 3 0 4 0 6 1, ये एक मैट्रिक्स है। और आपसे मैंने कहा कि फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकलेगी बिना इसका एडजॉइंट निकाले? हाँ निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी जो ऊपर लिखा है मैंने। तो इसके लिए पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को हम रो कॉलम नंबर 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। तो 1 इंटू 0 माइनस 24 माइनस 3 टाइम्स 2 माइनस 24, अभी देखिए क्या आ जाएगा, प्लस 0 इंटू वॉट एवर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आया माइनस 24, यहां से माइनस 22, 3 जा प्लस 66। तो ये कितना आ गया बेटा, देख सकते हैं आप, 2 और 4 42 आ गया आपके सामने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, यहां पर ऑर्डर क्या है? n की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। n की वैल्यू 3 है। तो अगर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए निकालनी है तो वो बेटा हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1, यानी कि 3-1, ओके। और ये है 42 की पावर 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 42 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आराम से वैल्यू निकलती है, बहुत आराम से इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ लिया है, तो आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लें, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को देखिए याद रखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, इफ कैपिटल A इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन B इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A, है ना। और इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं A इनवर्स, 8 पावर -1 ऐसे A इनवर्स। और A इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। इसका मतलब A इनवर्स बेटा तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। इसका मतलब A इनवर्स exists if and only if determinant value of A is non-zero. That means A is non-singular। मतलब इनवर्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही डिफाइन किया जा सकता है। इनवर्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही डिफाइन किया जा सकता है। और आप बहुत आराम से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान कर ही लोगे। तो इसका मतलब इनवर्स का सवाल जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, पहला काम आप करेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। टाइम सेविंग होगी ना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ रही है तभी आप कहोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज आप कहोगे यार कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट क्यों करना, वहीं पर लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। गॉट इट।
तो इसका मतलब इनवर्स के किसी भी सवाल में फॉर्मूला भले ही हम ये यूज करेंगे, लेकिन अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेंगे, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स निकालेंगे, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल यहां पर कंसीडर करते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए जरा देख लें, यहां पर एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने लेता हूं 1 4 3 9। ओके, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया। हमसे कहा जा रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 9 माइनस 12 जो कि -3 है, जो कि डेफिनेटली नॉन जीरो है। तो आप तुरंत लिखोगे इंप्लाइज ए इनवर्स विल बी डिफाइंड। ठीक है ना, ए इनवर्स डिफाइंड होगा। अब ए इनवर्स को निकालने के लिए पहले सी ट्रांसपोज सी निकालेंगे पहले, यानी कि कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। 1 का कोफैक्टर क्या होगा 9, 4 का कोफैक्टर क्या होगा -3, 3 का कोफैक्टर क्या होगा -4 और 9 का कोफैक्टर क्या होगा 1। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 -3 -4 1। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हमारा डिफाइंड हो गया, जो कि सी ट्रांसपोज के इक्वल होगा 9 -4 -3 1। अब हमको इनवर्स डिफाइन करना है, जो कि हमें पता है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब ए इनवर्स विल बी -1/3, ये वैल्यू आ गई इसकी, और मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट 9 -4 -3 1। नाउ ये 1/3 -1/3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। तो ये -3, ये 4/3, ये +1 और ये -1/3। सो दिस विल बिकम द ए इनवर्स माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने यहां पर 2x2 का मैट्रिक्स इसलिए लिया बेटा, जिससे कि एग्जाम्पल को समझाना आसान हो, आपको समझ में आए कि किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, इनवर्स निकाला जा रहा है।